भागवतम प्रथम स्कंद अध्याय 17 कली को दंड तथा पुरस्कार अनुवाद श्लोक संख्या 1 अनुवाद एवं तात्पर्य कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद द्वारा सुतवाच तत्र गोमिथुनं राजा हन्यमानं मनातवत् दंडहस्तं च वृषलं दद्रशे नृपलांछनम्। सुतवाच श्री सूत गोस्वामी ने कहा तत्र वहाँ गोमिथुनम गाय तथा बैल को राजा राजा अन्यमानम मारे जाते हुए अनाथवात अपने मालिक से विलग हुए प्रतीत होने वाले दंड हस्तम हाथों में लठ लिए च ही वृषलम निम्न जाति के शूद्र को तद्रशे देखा नृप राजा की तरह लांछनम वेश धारण किए। अनुवाद सूत गोस्वामी ने कहा उस स्थान पर पहुंचकर महाराज परीक्षित ने देखा कि एक नीच जाति का शूद्र राजा का वेश बनाए एक गाय तथा एक बैल को लठ से पीट रहा था, मानो उनका कोई स्वामी न हो। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नाम श्रेष्ठं मनोभि शचिपुत्रमत्र स्वरूपम् रूपं तस्याग्रजमुरुपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरम् औराधिका माधवाशां प्राप्तो यस्य प्रथितकृपया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सह्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च गुरुवैष्णवान् स्मरणः विघ्नविनाशनाय स्वयं निर्वाञ्छितपुराम्। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। अरविंद जी नहीं आए आज? आएंगे अभी। सभी भक्तों का स्वागत है श्रीमद् भागवतम क्लास में। और आज से हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है, 17वां अध्याय कली को दंड तथा पुरस्कार। तो हमने पिछले श्लोक में 16वें अध्याय की समाप्ति के समय पे कौन सा श्लोक बोला था सुरेश जी? बहुत सुंदर। अब आप मुझे बताइए इसका अर्थ। हाँ, और अब उनके विरह को अब मैं कैसे सहन कर सकती हूँ और कोई व्यक्ति कैसे सहन कर सकता है उनके विरह को। बहुत सुंदर। हमने देखा कि पिछले श्लोक में पृथ्वी देवी क्या कह रही है कि कौन ऐसे भगवान पुरुषोत्तम का विरह सहन कर सकता है जो भगवान पुरुषोत्तम अपनी प्रेम भरी चितवन से, अपनी मधुर मुस्कान से और अपनी जोकिंग वर्ड से, मधुर मीठी प्रेममयी बातों से, जिन्होंने अपनी प्रियतमा सत्यभामा जैसी रानियों का स्थैर्यम और प्रणय संबंधी रोष को जीत लिया, वो भगवान के चरण जब मेरे शरीर पे अंकित होते थे तो मैं प्रसन्नता से रोमांचित हो जाती थी। वो भगवान को अब मैं विरह कैसे सहन कर सकती हूँ।
और उसके बाद आखिरी श्लोक में हमने देखा कि जब इस तरह से दोनों अ, गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म बात कर रहे थे, तो उसी समय सरस्वती नदी के तट पे जो पूर्व की तरफ बहती है, वहां पे कौन आ गए? और परीक्षित महाराज कैसे थे? राजर्षि। राजऋषि, राजऋषि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। परीक्षित नाम राजर्षि प्राप्त प्राचीन सरस्वती में। तो सरस्वती नदी का बहुत जगह वर्णन आता है भागवतम में। वेद व्यास जी ने भी शायद यहीं पे ही सरस्वती नदी के तट पे ही भागवतम लिखी थी ना। शुरू में आता है वो जब उदास थे, जब नारद जी आते हैं, सरस्वती नदी के तट पे हुआ था ना। हाँ, कहाँ पे? विदुर जी ने यात्रा करी थी। यस, सरस्वती, गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती, उसमें भी सरस्वती नाम आता है। तो आज का हमने श्लोक देखेंगे। देखिए, रीडिंग की बहुत विशेष महिमा है ना। रीडिंग के हम जब तक पढ़ेंगे नहीं, और हम क्लास तो बैठते ही हैं, लेकिन क्लास के साथ साथ हमारा खुद का अध्ययन होना चाहिए। कौन कौन भागवत कम से कम रोज क्लास को छोड़ के कम से कम रोज कम से कम 45 मिनट्स पढ़ते हैं? 45 मिनट रोज पढ़ते हैं। सबसे पहला स्टेप है पढ़ना, दूसरा स्टेप है अध्ययन करना, तीसरा स्टेप है समझना, और चौथा स्टेप है वो शिक्षा को हमारे जीवन में लाना, है ना। जब तक हम वो शिक्षा को अपने जीवन में नहीं लाएंगे, तब तक हमारा अध्ययन पूर्ण नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम नहीं ला सकते तो नहीं करें अध्ययन। अध्ययन करते रहना है। धीरे 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 वो शिक्षा हमारे जीवन में आ जाएगी, अगर हम वास्तव में गंभीर हैं तो। इसलिए अध्ययन करना भी श्रवण है। श्रवण का ही एक भाग क्या है? ग्रंथों को पढ़ना। ये श्रवण का ही एक विस्तार है। देखिए, जब तक हम भगवान के बारे में श्रवण नहीं करेंगे, अध्ययन नहीं करेंगे, भगवान को हमारे में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। समझ रहे हैं? हमने पिछले श्लोक में देखा कि भगवान का क्या नाम है? पुरुषोत्तम। और पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम। तो उनका धैर्य देखिए कि हम कितने साल से ब्रह्मांड में, भौतिक जगत में कितने समय से हम घूम रहे हैं। अनादि, अनादि, अनादि काल से, है ना। आदि का, अनादि का अर्थ क्या होता है? जिसकी कोई शुरुआत नहीं है ना। मतलब समझिए कि एक एक शब्द तो, एक अर्थ तो ये होगा जिनकी कोई शुरुआत नहीं, और एक शब्द हुआ कि आदि को बोलते हैं सृष्टि। जब से सृष्टि हुई है तो उसका मतलब वो आदि, और अनादि का मतलब सृष्टि के पहले से, मतलब सृष्टि बनी है उसके पहले से ही हम लोग भ्रमण कर रहे हैं। इसका मतलब हम लोग कितनी बार महाविष्णु के पेट में, सृष्टि के पूर्व में ही थे हम, करोड़ों अरबों सालों तक। फिर सृष्टि होती है, सृष्टि विनाश होती है, फिर वापस महाविष्णु के गर्भ में, पेट में चले जाते हैं अरबों खरबों सालों तक। तो ऐसे चला आ रहा है, इसलिए अनादि कहा गया है। तो जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है, लेकिन भगवान पुरुषोत्तम का धैर्य है कि उनसे कोई बात नहीं करते। जीव के साथ कौन है? परमात्मा रूप में भगवान है नहीं है, लेकिन उनको कोई भी प्रीचिंग नहीं कर रहे हैं। प्रीचिंग कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि मिश्र भगवान प्रभु 2 साल से भागवतम क्लास में आ रहे हैं। अब ये 16 माला नहीं कर रहे हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो हमारा मन करेगा ना कि चलो भाई इतने साल से हम प्रीच करें? हमारा मन करेगा नहीं करेगा कि भाई एक व्यक्ति आ रहा है, माला नहीं कर रहा है, तो चलो हम प्रचार करें। भगवान उस जीवात्मा को करोड़ों सालों से कोई प्रचार नहीं करते। ये भगवान का धैर्य नहीं है। परमात्मा रूप में हमारे साथ हर जगह कृष्णा रहते हैं, कितने समय से रह रहे हैं? अनादिकाल से, लेकिन हमें कोई प्रीचिंग नहीं कर रहे। कितना बड़ा धैर्य है। हम उनके अंश हैं, हमारा भगवान का पूरा अधिकार है हमें लाने का, लेकिन हमें प्रीच कर रहे हैं? नहीं कर रहे। लेकिन जैसे ही हम उनके बारे में सुनना शुरू कर देते हैं, वो इंटरेस्टेड हो जाते हैं, है ना। शृण्वताम स्वकथा कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन हृदय अंतस्तो अभद्राणी। और फिर इतने ज्यादा इंटरेस्टेड हो जाते हैं हमारे में कि वो खुद हमारे हृदय के अंदर की अभद्र वस्तुओं को साफ करते हैं। हमारे हृदय की क्लीनिंग कौन करते हैं? कौन करते हैं? भगवान करते हैं। देखिए,
मान लीजिए कि महाप्रभु कृपा प्रभु रोज अपने घर की सफाई करते हैं, झाड़ू पोछा करते हैं। अगर उनके बदले कोई उनका पड़ोसी क्लीनिंग करेगा और बिल्कुल साफ सुथरी क्लीनिंग करेगा तो इनको कितनी खुशी होगी कि मेरे कमरे की सफाई किसने करी और इतनी अच्छी तरह करी। तो जीवात्मा के लिए कितना हर्ष का विषय है कि उनके हृदय की सफाई कौन कर रहे हैं और भगवान से अच्छी सफाई कौन कर सकता है। लेकिन हमारी ड्यूटी क्या है? शुण्वताम, सुनना चाहिए, है ना। जितना सुनेंगे उतना भगवान हमारे हृदय की गंदगी साफ करेंगे। और इंटरेस्ट नहीं है तो भगवान भी चुप है, हम भी चुप हैं। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम लोग बार बार पढ़ें, प्रचुर मात्रा में पढ़ें, अच्छी तरह पढ़ें, सुने। जो सुनेगा वो बोलेगा, जो नहीं सुनेगा वो क्या बोलेगा। जो श्रवण करेगा वो कीर्तन करेगा। श्रवण करने से बहुत ज्यादा फायदा होता है, मनन करने से 100 गुना फायदा होता है और आचरण में लेने से 1000 गुना फायदा। हाँ, कहाँ पढ़ा आपने? अच्छा, तो पढ़ने से कितना कितना फायदा होता है? पढ़ने से सब सुनने का दिया बताया, सुनने से मनन करोगे तो 100 गुना फायदा होगा और यदि आचरण में लाओगे तो 1000 गुना। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम समझें बातों को। ठीक है, तो आज का हम श्लोक शुरू कर रहे हैं। सूत उवाच, सूत गोस्वामी ने कहा, तत्र गो मिथुनम राजा। तत्र मतलब सरस्वती नदी के तट पर, सरस्वती की नदी के तट पर गो मिथुनम राजा, राजा मतलब परीक्षित महाराज ने देखा। किनको देखा? गो मिथुनम। गो मिथुनम मतलब गाय और बैल को, मिथुनम मतलब कपल, है ना। साथ में देखा। किनको देखा? गाय और बैल को। कैसी स्थिति में देखा? हन्य मानम, वो मारे जा रहे थे, पीटे जा रहे थे, है ना। और ऐसा लग रहा था मानो कि अनाथवत, ऐसे लग रहा था कि जैसे उनका कोई, उन गायों और बैल का कोई मालिक नहीं हो। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, हन्य मानम अनाथवत, मतलब लग रहा था कि अनाथ है लेकिन अनाथ है नहीं। अनाथवत लिखा हुआ है, देख रहे हैं आप बात को। अनाथवत का मीनिंग क्या है? अपने मालिक से विलग हुए प्रतीत होने वाले, प्रतीत हो रहे हैं कि अनाथ हैं लेकिन है नहीं। समझ रहे हैं? कलयुग ने अटैक किस पे किया? गाय पे और बैल पे। ठीक है, क्यों अटैक किया? क्योंकि कली समझ गया है कि कृष्ण चले गए हैं और पांडव चले गए हैं। तो कली को क्या लगा? ये गाय और बैल क्या हो गए? अनाथ हो गए। लेकिन कली को नहीं पता कि परीक्षित महाराज अभी भी हैं, इसलिए लिखा है अनाथवत। कली को परीक्षित महाराज की सुप्रीमेसी के बारे में नहीं पता था, इसलिए उसे लग रहा था अब तो कोई बचा नहीं इनको बचाने वाला, अब तो मैं जैसा चाहूंगा करूंगा। लेकिन उनको नहीं पता कि अभी भी परीक्षित महाराज हैं, इसलिए सूत गोस्वामी कह रहे अनाथवत। लग रहे थे अनाथ है लेकिन अनाथ है नहीं। कली सोच रहा था अनाथ है लेकिन अनाथ है नहीं, लग रहे थे। तो हन्य मानम अनाथवत, पीटे जा रहे थे अनाथवत। कैसे पीटे जा रहे थे? दंड हस्तम, हाथ में लठ लिए। दंड मतलब लाठी, हस्त मतलब हाथ में। च वृषलम, किसके द्वारा? वृषल के द्वारा, मतलब एक शूद्र के द्वारा। श्लोक में अर्थ में बता रहे हैं, निम्न जाति के शूद्र व्यक्ति के द्वारा पीटे जा रहे थे। कौन पीटे जा रहे थे? गाय और बैल। इस प्रकार जैसे कि उनका कोई मालिक ना हो। ददृश, ये देखा उन्होंने। क्या देखा उन्होंने? कि ये है तो शूद्र लेकिन नृप लांछनम, कपड़े किसने पहने? कपड़े कौन से पहने हैं? राजा के। आश्चर्य हुआ परीक्षित महाराज को, ये कैसे हो सकता है? राजा के कपड़े, है शूद्र लेकिन राजा के कपड़े पहने। एक्चुअली में देखा जाए तो यहीं से ही शुरू हो जाती है कलयुग की शुरुआत। तो कलयुग का एक सिम्टम क्या है? कलयुग का एक सिम्टम है लिंगम एवाश्रम ख्याताओ अन्योन्यात्पत्ति कारण। 12.2.4, 12वां स्कंद, दूसरा अध्याय, 4था श्लोक। कलयुग का सिम्टम है कि व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति के वर्ण और आश्रम की पहचान उसकी बाह्य लिंगम से होगी। लिंगम मतलब बाह्य सिंबल से। जैसे मान लीजिए अगर व्यक्ति राजा की ड्रेस पहनता है तो उसे क्या समझा जाएगा? राजा, है ना। ये कलयुग का विशेष लक्षण है कि व्यक्ति को कैसे पहचाना जाएगा? उसके बाह्य अपीयरेंस से। और ये सबसे बड़ा दुख का कारण है।
कि ये कलयुग में व्यक्ति अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार कार्य ही नहीं कर रहा है, वो दिखता क्या है, करता क्या है वो। ठीक है, स्त्रियां क्या है, स्त्रियां फीमेल बॉडी में है ना स्त्रियां, लेकिन करती क्या है, बाहर नौकरी करती है। आप समझ रहे हैं? तो स्त्रियों का धर्म स्त्रियां पालन कर रही है नहीं, लेकिन बोलती क्या है कि हम क्या है, स्त्रियां हैं। ठीक है, बाहर नौकरी करेगी, लेकिन कोई अत्याचार होगा तो पुलिस में कंप्लेन करके हमारे लेडीज को विशेष प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। तो आपने लेडीज का धर्म किया था पालन? नहीं किया था। तो यही चीज चारों वर्णों पे है। ब्राह्मण धोती कुर्ता पहनते हैं, लेकिन ब्रह्म का ज्ञान देते ही नहीं है, हद से हद कर्मकांड तक चले जाएंगे। कौन से ब्राह्मण ऐसे हैं, तथाकथित ब्राह्मण ऐसे हैं आज की तारीख में जो वास्तव में आध्यात्मिक शिक्षा दे रहे हैं? बताइए, आध्यात्मिक शिक्षा। पूजा पाठ करना है, गृह प्रवेश कराना है, शादी करवाना है, वो कर लेंगे, लेकिन आध्यात्मिक शिक्षा देने वाले ब्राह्मण का काम तो आध्यात्मिक शिक्षा देना कभी तो है ना, इंपॉर्टेंट काम तो वो है। कौन है, कौन क्षत्रिय है जो वास्तव में क्षत्रिय के धर्म का पालन कर रहा है? इसलिए व्यक्ति, मतलब ये चीजें, ये जो नृप लांछनम है, ये इस प्रकार का कार्य दूसरे युगों में नहीं होता था। समझ रहे हैं बात को? जैसे मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर युग में जिस धर्म में जन्म लेता था, जिस जाति का था, वो वैसा ही कार्य करता था। उनके कार्यों में और उसके जन्म में डिफरेंस नहीं था। जैसे हम देखते हैं रामायण में एक उदाहरण है कि भगवान राम, एक शूद्र तपस्या कर रहा था, भगवान राम ने मार दिया। पढ़ा है? शायद पेड़ के ऊपर लटक रहा था, क्या? हाँ, उल्टा लटक रहा था, तो भगवान राम ने मार दिया। क्यों मारा? क्योंकि शूद्र है वो, शूद्र जन्मे घर में जन्म लिया है, इसका मतलब उसमें शूद्र क्वालिटीज है। अच्छा, पहले के युगों में क्या होता था कि जो व्यक्ति जिस घर में जन्म लेता था, मतलब वो उसमें क्वालिटीज होती है, क्योंकि गर्भाधान संस्कार का पालन होता था। गर्भाधान संस्कार में क्या होता था कि व्यक्ति का वर्ण है ना पता चल जाता था, जन्म लेते ही उसका वर्ण पता चल जाता था कि ये क्षत्रिय है, ये ब्राह्मण है, वैश्य है, शूद्र है। अब गर्भाधान संस्कार खत्म हो गया है, नहीं हो रहा है, तो अब क्या हो रहा है, अब बच्चे मिक्स क्वालिटीज के पैदा हो रहे हैं। तो उनको 15-20 साल के होने के बाद भी उनको पता नहीं चलता कि मेरे में क्वालिटीज क्या है। मैं नौकरी करूं, व्यापार करूं, ये करूं, वो करूं, वो 20-25 साल तक तो कंफ्यूज रहता है। दिखने में आ रहा है ये बातें हैं, है ना? कितनी मिक्स क्वालिटीज हैं। जब देखिए, जब गर्भाधान संस्कार नहीं होता है तो बच्चे कौन से पैदा होते हैं, उनका क्या नाम है, वर्ण संकर। वर्ण संकर मतलब मिक्स्ड कास्ट, है ना? अब समझिए बात को, जब एक घर में बच्चे, एक परिवार में कोई बच्चा वर्ण संकर पैदा हो जाता है, तो वो 3 चीजों के प्रति इरेस्पॉन्सिबल हो जाता है, परिवार के प्रति, समाज के प्रति और खुद के प्रति। वो तीनों के प्रति वो व्यक्ति एक तरह से समझिए ना, एक एक परिवार पे, एक समाज पे और खुद पे एक बोझ है। वो बोझ है। वो माँ बाप को परेशान करता है। वो माँ बाप ने गर्भाधान संस्कार किया तो माँ बाप ने भी परेशान किया उसे। समझ रहे बात को? तो वरना, तो प्रॉब्लम क्या थी, पहले के युगों में गर्भाधान संस्कार का पालन खाली शूद्र नहीं करते थे, बाकी हायर कास्ट सब करती थी। तो जो गर्भाधान संस्कार के बिना बच्चे होते शूद्र होते हैं, प्लस जो ऊंचे कास्ट में गर्भाधान संस्कार के बच्चे होते थे, तो वो उसी जाति में, जिस जाति में क्वालिटीज है, वो ही क्वालिटीज के जन्म लेते थे। तो मान लीजिए कि अगर कोई नाई का बेटा हुआ तो उसमें नाई की क्वालिटीज होगी, तो बाप का काम संभाल लेगा। ब्राह्मण का बेटा होता तो उसमें ब्राह्मण की क्वालिटीज होती थी। अब ये गड़बड़ हो गया, अब पूरा का पूरा गड़बड़ हो गया। अब ऐसा भी पाया जाता है कि कोई व्यक्ति हल्के घर में लेकिन उसमें अच्छी क्वालिटीज है, कोई व्यक्ति अच्छे घर में उसमें हल्की क्वालिटीज है। इसलिए नारद जी ने अब क्या कहा, यस्य यल्लक्षणं प्रोक्तम पुंसो वर्णाभिव्यंजकम यदन्यत्रापि दृश्यते तत्तेन विन्दुषः। अब नारद जी बता रहे हैं ये श्लोक में 7वें स्कंद में कि जिसमें जैसे गुण दिखने चाहिए और अगर वो गुणों के हिसाब से वो कार्य करता है तो उसको वैसा ही मानना चाहिए। तो पॉइंट मेरा क्या था, हाँ, भगवान राम ने देखा कि एक
शूद्र उल्टा पेड़ पे लटका हुआ है। तो भगवान राम समझ गए कि ये हल्की जाति का व्यक्ति है, इसमें हल्की क्वालिटी से, शूद्र मतलब मोड ऑफ इग्नोरेंस की बढ़ोतरी होगी, तमोगुण की उसमें ज्यादा वृद्धि होगी। अब ये अगर तपस्या करेगा तो इसमें कुछ शक्तियां आ जाएगी, और चूंकि इसमें क्वालिटीज तमोगुण की है, ये शक्तियों का क्या करेगा, ये दुरुपयोग करेगा, जो समाज के लिए हानिकारक हो। तो भगवान ने मार दिया। एकलव्य के साथ द्रोणाचार्य ने क्यों किया, क्या किया, क्यों काटा? क्योंकि वो हल्की जाति का था। अगर वो बाण विद्या अर्जुन की तरह सीख जाता तो वो समाज को हानि पहुंचा सकता था, क्योंकि उसमें मोड ऑफ इग्नोरेंस की इंक्रीमेंट है। इसलिए तो ये बातें समझनी चाहिए कि पहले के जमाने में ये सोचा नहीं जाता था, पहले के युगों में, कि ऐसा व्यक्ति कर सकता है कि वो जो नहीं है उसकी चेंज कैसे कर सकता है ड्रेस। समझ रहे हैं बात में? ये बहुत बड़ी आश्चर्य की बात है। परीक्षित महाराज को कहा ये नृप लांछन, ये तो शूद्र है, पहने ड्रेस इसने राजा, ये कैसे हो सकता है? ये तो आज तक हमने देखा नहीं, पहले के युगों में ये सब देखा ही नहीं जाता था। बहुत आश्चर्य हुआ। और कलयुग में भी चल ही रहा है। कलयुग का नाम ही क्या है, कलह और दम्भ का युग। दम्भ मतलब समझ रहे हैं, दम्भ मतलब हिपोक्रेसी। आप जो है नहीं वो हम बता रहे हैं। और अगर हम इस बात को वास्तव में सीरियसली ले तो ये हम लोगों पे भी लागू हो सकता है कि हम वैष्णव है नहीं बता रहे हैं। बहुत गंभीर बात है। अगर हम अपने आप पे लें कि कंठी माला तिलक चंदन लगा के बैठ गए हम धोती कुर्ता लेके, लेकिन क्या हमारे में वैष्णव क्वालिटीज है? तो कलयुग है, कलयुग चारों वर्ण को तो अटैक कर ही रहा है, लेकिन साथ में सो कॉल्ड वैष्णवास को भी, तथाकथित वैष्णवों को भी अटैक कलयुग कर रहा है। तो बहुत ही सोचने ऐसी बात है। इसलिए तो समाज में अशांति है। व्यक्ति बता रहा कुछ और है, कर कुछ और रहा है, समाज में अशांति है। आप समझिए, कोई स्त्री घर पे काम नहीं कर रही, बाहर काम कर रही, पति आएगा रोटी दो, बोले रोटी ले लो फ्रिज में, तो उसको अच्छा लगेगा क्या? अशांत हुआ नहीं हुआ परिवार? हुआ नहीं हुआ अशांत परिवार? है, व्यक्ति पुरुष है, वो काम नहीं करेगा, धंधा नहीं करेगा, पैसा नहीं कमाएगा, स्त्री को परेशानी होगी, घर में परेशान, तो अशांत हुआ नहीं हुआ परेशान परिवार? तो लोग अपनी क्वालिटीज के हिसाब से काम नहीं कर रहे हैं और बता रहे मैं ऊंचा हूं। चलो ठीक है, हल्का व्यक्ति हो, चलो ठीक है, शूद्र, कोई दिक्कत नहीं, काम तो करो शूद्र की तरह। इसलिए कलौ शूद्र संभव, कलयुग में पूरी पूरी पॉपुलेशन ही शूद्र है। गर्भाधान संस्कार खत्म हो गए हैं, लोगों की क्वालिटीज सब मिक्सड अप है। तो ये बात समझना चाहिए कि राजा का वेश धारण किया था, लेकिन राजा नहीं था, खाली वेश ही धारण किया था कौन? निम्न जाति का शूद्र, वृषलम। तो आज मैंने इनकी टीकाएं पढ़ी नहीं, क्या लिखा हुआ है। इसलिए पर्टिकुलरली मैं डिवोटीज को, तो पर्टिकुलरली जिनकी शादी होने वाली है, जिनकी शादी नहीं हुई है, उनको तो मेरा बहुत रिक्वेस्ट है, मेरा नहीं, ये हमारे आचार्य को रिक्वेस्ट है कि एटलीस्ट दे शुड बिगेट चिल्ड्रन। उनको संतान उत्पत्ति गर्भाधान संस्कार के द्वारा करनी चाहिए, है ना। देखिए, दो तरह के वर्णाश्रम है, एक है आसुर वर्णाश्रम, एक है देव वर्णाश्रम, है ना। जो एट प्रेजेंट वर्णाश्रम चल रहा है वो कौन सा वर्णाश्रम है? आसुरी, क्योंकि व्यक्ति अपनी पहचान जन्म से कर रहा है। और भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो प्रभुपाद जी गुरु हैं, वो चाहते थे देव वर्णाश्रम की सोसाइटी बने, जिसमें व्यक्ति ऐसे वर्णाश्रम समाज में काम करे जिससे कि देव बने व्यक्ति। क्या बने? देव। देव मतलब देवता बने, मतलब कि भक्त बने, है ना। प्रभुपाद की ये इच्छा थी कि लोग भक्त बने और साथ में अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार क्वालिटीज के हिसाब से काम करें, इसे कहते हैं देव वर्णाश्रम। लेकिन आज व्यक्ति काम तो सभी कर रहे हैं, व्यापार सब कर रहे हैं, नौकरी सब कर रहे हैं, क्या कहते हैं, देश की रक्षा भी सब कर रहे हैं, लेकिन अपने आप को बता रहे हैं कि हम ये कर रहे हैं, लेकिन है नहीं एक्चुअली में। वैश्य बता रहे हैं ना कि हम व्यापारी हैं, है ना। हम किसी से पूछते हैं आप कौन है, बोले मैं बिजनेसमैन हूं। तो बिजनेसमैन की क्या ड्यूटी है? भगवान कहते हैं कृषि गौरक्ष्य वाणिज्यम। बता रहे हैं हम व्यापार है, व्यापारी, लेकिन वो तो चीज कर नहीं रहे। तो इसलिए सब काम गड़बड़ हो गया अभी। तो हम लोग अब श्रीधर स्वामी की टीका पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है आपको ये चीजें जो मैंने समझाई अभी? गर्भाधान संस्कार, वर्ण संकर, देव वर्णाश्रम, असुर वर्णाश्रम, पहले 3 युगों में क्या चीज नहीं होती थी जो अब हो रही है। बाह्य बाह्य वस्तु से उसकी पहचान करना, बाह्य ड्रेस से, लिंगम एवाश्रम, एक्सटर्नल सिंबल से, कि अगर ये व्यक्ति ने सन्यासी की ड्रेस पहनी है मतलब ये सन्यासी है। ये कलयुग का लक्षण है। अब अंदर उसमें सन्यासी के गुण है नहीं है,
वो पता नहीं, लेकिन उसने चूंकि सन्यासी के कपड़े पहने तो क्या है, सन्यासी है। कबीर प्रभु ने धोती कुर्ता पहना तो मतलब ये क्या है, ये भक्त है। अब इनके अंदर क्या हो रहा है वो हमें नहीं पता, लेकिन ये कौन है, नहीं आप भक्ति हैं, हम आपके अंदर भगवान की है। हम ऐसा नहीं बोल रहे, एक उदाहरण दे रहा हूँ। कंटिन्यू हम ऐसा करेंगे तो episode तो असर तो आएगा। क्या चीज, करेंगे थोड़ा बहुत देखिए वो तो है ही, पॉइंट ऐसा नहीं है। भक्तों, पर्टिकुलरली भक्तों के लिए तो मैं एक हम सावधान रहे उसके लिए मैं कौशन के सावधान कर रहा हूँ। बाकी भक्त लोग तो जितनी भी भक्ति कर रहे हैं, चाहे वो गिर भी जाए तो भी उनके लिए फायदा है। समझिए पॉइंट, समझिए कि भक्ति के लिए तो ये बताया गया है कि त्यक्त्वा स्वधर्मम चरणाम्बुजम। अगर भक्त मान लो नौटंकी करके भी बैठ गया यहाँ पे, कुछ भी सुन लिया तो भी उसका लाभ है। आप समझ रहे हैं, भक्ति में तो लाभ ही लाभ है। भक्त तो चार वर्णों और आश्रम से परे, चार वर्णों से परे है, समझिए। तो भक्ति चाहे उसने कैसे भी कर ली, उसने तिलक भी लगा लिया, साथ में बैठ भी गया, चाहे कोई भी तरह का हो उसका अंदर का, लेकिन कम से कम उसकी वो तो प्रगति करेगा ही करेगा। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि हमें भक्ति में प्रगति करते करते सावधानी रखनी चाहिए, हमारे में वो गुण है नहीं है, हमारी खुद की सावधानी के लिए, है ना, ये समझना चाहिए। समझ रहे हैं बात को आप? गुण तो नहीं है, लेकिन बाहरी दिखावे से भी थोड़ा बहुत असर तो होगा। असर होगा, लेकिन हमें एक्चुअली में असर तो होगा। हम धोती कुर्ता, जैसे आपने आज शर्ट पैंट पहन लिया, आप धोती कुर्ता पहनते तो शर्ट पैंट पहनते ही आप में बाबू वाले भाव आ जाएंगे, मैं बाबू हूँ, मैं बाबू हूँ। कलकत्ता में सेठ को बाबू बोलते हैं, है ना, बंगाली भाषा है बाबू। तो असर है तो एक्सटर्नल। अभी पुलिस वाला पुलिस की ड्रेस पहनता है तो उसका प्रभाव तो पड़ता ही है, उसमें भी एक मन में आती है कि मैं पुलिस हूँ, वो चीज तो है ही। लेकिन कलयुग खाली इसी से ही देखा जाएगा, और कोई दूसरी चीज देखी जाएगी, खाली यही एक क्राइटेरिया रहेगा देखने का, और उसके अंदर क्या है वो क्राइटेरिया नहीं रहेगा। पॉइंट मेरा कहने का अर्थ ये है, ठीक है, हैं? धोती कुर्ता पहन से तिलक लगाते हैं, अगर कोई सामने वाला को सोचता है तो यही आ जाता है कि मैंने तिलक धोती पहनी हुई, इसको ज्यादा प्रवचन नहीं बोलो, ये तो थोड़ा बहुत भाव तो आ ही जाता है। मैं वही कह रहा हूँ कि देखिए पहनने का प्रभाव तो पड़ता ही है। मैं तो एक सावधानी बता रहा हूँ कि हमें और ज्यादा स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। आप सब वैष्णव, चिंता मत करो, हम सब वैष्णव है, चाहे अंदर हमारे कुछ भी चल रहा हो। नो, डोंट डू एनी फियर, डरो मत। मैं तो एक बता रहा हूँ। ठीक है। एक श्लोक है गीता जी का 3.345, 3.5 है, 6 है। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान् विमूढ़ात्मा मिथ्याचार से उच्यते। बहुत ही वंडरफुल श्लोका है। मैं तो जब भी ये श्लोक को याद करता हूँ मैं बिल्कुल कॉशियस हो जाता हूँ। कर्मेंद्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा, कर्मेंद्रियों को तो बहुत संयम में रखा हुआ है, लेकिन ये आस्ते मनसा स्मरन् इंद्रियार्थान्, मन में क्या सोच रहा है, इंद्रिय विषयों की बातें सोच रहा है। तो क्या है, मिथ्याचार से विमूढ़ आत्मा, विमूढ़ आत्मा मतलब खुद को धोखा दे रहा है और मिथ्याचारी है, ही इज अ प्रिटेंडर। तो ये एक सावधानी, देखिए प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, इंग्लिश में कहावत है कि आप बीमार हो उससे पहले अच्छा है कि आप सावधानी रख लो, आप बच जाओगे बीमारी से, है ना। तो हमेशा भक्तों को अपने आप को यही समझना चाहिए कि मैं परफेक्शन के लेवल पे नहीं हूँ, मैं तो संघर्ष कर रहा हूँ, है ना। ये भक्तों की वाणी होनी चाहिए। कोई पूछे प्रभु जी कैसी भक्ति करो, अरे प्रभु बहुत अच्छी हो रही है, नहीं ये आपकी वाणी स्टेटमेंट गलत है। वी आर ट्राइंग, हम संघर्ष कर रहे हैं, है ना, हम प्रयास कर रहे हैं, प्रभु प्रयास कर रहे हैं, है ना। भक्तों को हमेशा प्रयासरत रहना चाहिए, कभी भी परफेक्ट नहीं समझना चाहिए। प्रभुपाद एक जगह बोलते हैं, अगर वैष्णव अपने आप को वैष्णव बोलता है तो वैष्णव रहना होना बंद हो जाता है। अगर भक्त अपने आप को बोल दे कि मैं वैष्णव, तो वैष्णव बनना बंद हो गया वो। चलिए, हन्यमानम ताड़्यमानम, है ना। हन्यमानम मतलब मारा जा रहा था, ऐसी जोड़ी को मारा जा रहा था, इतना ही लिखा है इन्होंने। अच्छा हाँ, एक बात बहुत सुंदर लिखी इन्होंने, श्रीधर स्वामी ने,
ततः सप्तदशे राज्ञन् कलिर्निग्रह उच्यते तस्यैवं वीर्य भाजोपि वैराग्यं वक्तुमुद्धृतम्। अब ये देखिए क्या जबरदस्त बात लिखी है कि इन्होंने श्लोक नंबर 1 जो है तत्र गोमितुनम राजा, उसके पहले अपनी एक टीका लिखी है श्रीधर स्वामी ने। उन्होंने क्या क्या है कि राजा परीक्षित का अद्भुत वैराग्य देखिए। क्या कह रहे हैं कि इतने बड़े पराक्रमी होते हुए भी उन्होंने कली को मात्र शिक्षा दी, मारा नहीं। एक चीज देख रहे हैं आप, इसलिए ध्यान रखिए। इतने बड़े वैरागी होते हुए भी कली को उन्होंने शिक्षा दी, मारा नहीं। और दूसरी तरफ देख रहे हैं इतना पराक्रमी थे कि कली को उन्होंने कंट्रोल में कर लिया, लेकिन एक ब्राह्मण के बेटे ने श्राप दिया तो उनको कंट्रोल में नहीं किया, उनकी सुन ली। समझ रहे हैं, जो कली जैसे व्यक्ति को कंट्रोल में कर सकता था वो एक ब्राह्मण के बेटे के श्राप को नहीं कर सकता था, खत्म नहीं कर सकता था? कर सकता था ना। ये उनके वैराग्य की लिमिट है, देखिए, है ना। कली को निरस्त कर दिया, लेकिन ब्राह्मण के बेटे के श्राप को निरस्त नहीं कर दिया करा। यद्यपि कंप्लीटली वो इतने शक्तिशाली थे, इतने पराक्रमी थे कि कर सकते थे, लेकिन ये उनके वैराग्य की सीमा बता रही कि अब मेरा जाने का समय आ गया है, अब मुझे पूरी तरह से भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए। इस ब्राह्मण के बेटे ने मुझे श्राप दिया है, उनको इंडिकेशन मिल गए भगवान से कि भगवान चाहते मैं उनकी तरफ आ जाऊं। और जब हमारे सफेद बाल आते तो हमें इंडिकेशन भगवान से नहीं मिलते, हमें इंडिकेशन ब्यूटी पार्लर से आता है, अब समय आ गया काले बाल कर लो। समझ रहे हैं? तो इसमें कैसे से ब्राह्मण बालक का उन्होंने सम्मान किया कि भागवत का प्राकट्य होता। नहीं, उनके वैराग्य की लिमिट बताई जा रही है, उनका वैराग्य कितना था उनको। मतलब देखिए, अगर हमने पहले कुछ क्वेश्चंस देखे होंगे पहले स्कंद में, अरे सॉरी दूसरे तीसरे अध्याय में, तो एक प्रश्न शौनक आदि ऋषि ने सूत गोस्वामी से पूछा था, याद है आपको? मैं बताता हूँ, याद आ जाएगा। कि परीक्षित महाराज का जीवन तो लोगों के दूसरों के लिए था, परीक्षित महाराज को जीवन ही पूरे दूसरे लोगों के कल्याण के था, तो उन्होंने क्यों शरीर छोड़ा? याद है, सुना था ये कि वो जी रहे थे। वैष्णव तो परोपकारी होता है, वो तो अपने लिए तो जी नहीं रहते, वो तो लोगों के लिए जी रहे थे, तो फिर उन्होंने क्यों शरीर छोड़ा? ये बताता है कि वो कंप्लीटली अनअटैच थे भौतिक जगत से। भौतिक जगत उनके लिए एक एक क्या कहते हैं, जिस जगह पे हम लोग स्टूल पास करते हैं वो गटर के समान था उनके सामने, तुरंत छोड़ दिया। खाली इंडिकेशन मिला कि उस ब्राह्मण के बेटे ने मुझे श्राप दिया, तुरंत उनको इतनी हैप्पीनेस आई कि आप मेरा भगवान के समय जाने का, खुश हो गए वो। ये देख सकते हैं कि वो ये इनका कंप्लीट है। कहाँ से देखिए आचार्य कहाँ से कहाँ लिंक पकड़ लेते हैं, जबरदस्त है। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टीका पढ़ेंगे हम। समझ रहे हैं बात को? वैराग्य की लिमिट समझे ना आप लोग? कितनी ऊंची लिमिट थी उनकी कि वो उनको भौतिक जगत में कोई भी प्रकार की सुख पाने की इच्छा ही नहीं थी उनको। अगर भौतिक जगत में रहने की इच्छा होती तो क्या परीक्षा वो ब्राह्मण के बेटे का श्राप नहीं कर सकते निरस्त? दुनिया के सबसे बड़े सम्राट थे, पूरी दुनिया उनके इशारों पे नाचती थी, इतने महान भक्त थे, इतने लोगों का पालन करते थे, लोगों को धर्म के रास्ते पे लगा रहे थे, लोग उनसे सीख रहे थे, भगवान के भक्त थे, लोगों को भक्त बना रहे थे, लेकिन उनकी क्या कहते हैं, इतना जबरदस्त उनका रिनंसिएशन, वैराग्य इतना जबरदस्त है कि छोड़ दिया तुरंत। सुखदेव विश्वनाथ चौधरी ठाकुर कह रहे हैं हन्य मानना मतलब मारे जा रहे थे। शूद्र ने राजा के ड्रेस पहने, हाँ, शूद्र ने राजा के कपड़े, राजा के मार्किंग्स मतलब क्या बोलते हैं चिन्ह, शूद्र ने राजा के चिन्ह ओढ़ रखे थे। इसका मतलब कि तीनों युगों के कस्टम खत्म हो गए। कस्टम मतलब समझ रहे, परंपराएं, तीनों युगों की परंपराएं खत्म हो गई। मतलब क्या हुआ? सतयुग, त्रेता और द्वापर युग की परंपराएं, ट्रेडिशन, मर्यादा खत्म हो गई। मतलब सतयुग, त्रेता युग, द्वापर में कभी ऐसा नहीं देखा गया कि एक राजा व्यक्ति नहीं था और राजा की ड्रेस पहने। मतलब एक व्यक्ति जिस वर्ण का नहीं उस वर्ण की चीजें कर रहा है, ऐसा इन तीनों युगों में कभी नहीं देखा गया, लेकिन कलयुग में चीजें देखी गई। ये बता रहे विश्वनाथ चौधरी ठाकुर। अब हम तात्पर्य पढ़ते हैं। स्वतंत्रता अधिकार नहीं, स्वतंत्रता का अधिकार की बात नहीं है। उस पॉइंट ये है कि स्वतंत्रता तो लोग
अपने कार्य के अनुसार, मतलब लोग जिस जाति में जन्म लेते थे, कोई अगर राजा था तो राजा का कार्य करता था, कोई अगर बनिया है तो बनिए का कार्य करता था, कोई अगर क्षत्रिय है तो क्षत्रिय का ड्यूटी निभाता था। अपनी ड्यूटी को कभी ड्यूटी से पीछे नहीं हटते थे, वो ही ड्यूटी निभाते थे। दूसरी ड्यूटी, कोई अगर स्त्री है तो स्त्री का धर्म निभाती थी, है ना। लेकिन इसमें ऐसा पहली बार देखे कि शूद्र, वो शूद्र था, उसको काम शूद्र का था, लेकिन काम क्या कर रहा था? राजा का। तो उसने उसने ये, भाई शूद्र होना तो गलत बात नहीं, शूद्र ही था ना, निम्न जाति का शूद्र था, तो निम्न जाति का शूद्र होना तो कोई गलत बात नहीं है, लेकिन काम क्या कर रहा था? ये कलयुग की प्रॉब्लम है। आप जो हो नहीं वो बता रहे हो। स्वतंत्र इसलिए कर रहा है, स्वतंत्रता का अधिकार इसलिए कर रहा है। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं, कलयुग से प्रभावित है। कलयुग अटैक कर रहा है ना, कलयुग ने पूरी सिस्टम पे अटैक कर रहा है। कलयुग वर्णाश्रम, हर एक वर्ण के लोगों पे कलयुग जब अटैक करता है तो लोग इस तरह के कार्य करते हैं। कला है और दम का युग, दम्भ है, ये हिपोक्रेसी है। तात्पर्य, कलयुग का मुख्य लक्षण ये है कि निम्न जाति के शूद्र, अर्थात, अब शूद्र क्या बताया प्रभुपाद बता रहे हैं, शूद्र मतलब अर्थात, अर्थात लिखे ना, अर्थात क्या इंग्लिश में क्या लिखा अर्थात का अर्थ? डेट इज, हाँ, अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य को क्या कहा गया है? शूद्र। जो शूद्र कौन है? जिसने दीक्षा, अब सावधान हो जाओ भाई, जो दीक्षा लेने की इच्छा नहीं रखता है, या जो अपने में ब्राह्मणत्व के गुण लाने की इच्छा, ब्राह्मण संस्कृति मतलब ब्राह्मणों के गुण, शमो दमस तपो शौचम, ब्राह्मण संस्कृति मतलब समझ गए, उसमें क्वालिटीज होनी चाहिए ब्राह्मण की। जरूरी नहीं है वो कार्य ब्राह्मण का कर रहा है, लेकिन क्वालिटीज ब्राह्मण की होनी चाहिए। परीक्षित महाराज को पिछले श्लोक में क्या कहा गया है उर्मिला माता जी? राजर्षि थे क्या? राजा, लेकिन क्वालिटीज कौन सी थी? ऋषि की। समझ रहे हैं? तो ब्राह्मण संस्कृति मतलब व्यक्ति, चाहे आप कोई दूसरे व्यक्ति गुण का भी कार्य क्यों ना हो, लेकिन आप में ब्राह्मणों के गुण होने चाहिए, और वो व्यक्ति दीक्षित होना चाहिए, तो वो शूद्र नहीं माना जाएगा, है ना। और जो व्यक्ति में ये दो चीजें नहीं हो तो वो क्या है? वो शूद्र है। अब बता रहे क्या हो रहा है आज की तारीख में, कह रहे हैं कि आध्यात्म शूद्र अर्थात ब्राह्मण संस्कृति तथा आध्यात्मिक दीक्षा से रहित मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे। मतलब हम देख सकते हैं कि राजाओं के पास वो क्वालिटीज है नहीं, लेकिन वो राजा बने बैठे हैं। राजा का सबसे पहला गुण पता है क्या है? प्रजा की रक्षा करना। प्रजा की रक्षा करने का मतलब क्या होता है पता है? आज हम क्या बोलते हैं? सेक्युलर स्टेट, सेक्युलर बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं हिंदी में सेक्युलर को? है धर्मनिरपेक्ष। एक्चुअल में सेक्युलर का अर्थ क्या होता है? एक्चुअल सेक्युलर स्टेट, राज्य सेक्युलर है, उसका अर्थ ये होता है कि ये राज्य की ड्यूटी की वो देखे कि हर एक व्यक्ति अपना धर्म पालन कर रहा है नहीं कर रहा है। इसका अर्थ ये नहीं कि आप देखो ही मत कि लोग गॉडलेस हो रहे हैं, लोग पूरी तरह से भगवान को मान ही नहीं, वो उसका मतलब नहीं है सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब समझ रहे हैं? आज की तारीख में सेक्युलर मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? आज की तारीख में क्या समझते हैं कि तुम्हें कुछ पालन करना है करो, नहीं करना है मत करो, तुम्हारी इच्छा, इसलिए कोई कुछ बोलता ही नहीं है। लेकिन एक्चुअली में सेक्युलरिज्म का मतलब ये होता है कि ये राज्य का काम है कि देखे कि अगर कोई व्यक्ति शूद्र है तो शूद्र की ड्यूटी कर रहा है नहीं कर रहा है। तो भगवान राम ने इसलिए तो मारा उसे, था शूद्र, कर क्या रहा था? तपस्या। प्रजा की रक्षा ऐसी होती है। प्रजा की रक्षा मतलब ये नहीं कि आप पूरे टाइम उसके घर के बाहर बैठे रहो वॉचमैन की तरह, वो नहीं। प्रजा की रक्षा का मतलब ये है कि वो अपनी चेतना में प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है। और प्रगति कब करेगा? कि वर्णाश्रम धर्म का पालन करेगा, अपनी अपनी ड्यूटी फॉलो करेगा, तो धीरे 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 उसको एलिवेट होगा, आध्यात्मिक चेतना में ऊपर आएगा। तो ये राजा का काम है। अब कोई राजा कर रहा है ऐसा? नहीं कर रहा, क्योंकि उसमें खुद में ही वो गुण नहीं है, वो खुद ही आध्यात्मिक रूप से दीक्षित नहीं है और ब्राह्मणों के गुण नहीं है। अब उसको वो चाहे कोई व्यक्ति नौकरी करे, बेरोजगार हो, चाहे कोई व्यक्ति धंधे में कोई गड़बड़ कर रहा है, चाहे कोई प्रशासनिक कोई वो क्या कहते हैं रिश्वत ले रहा है, चाहे कोई ब्राह्मण, उसको कोई मतलब ही नहीं, लेन देन ही नहीं है। ये प्रजा की रक्षा थोड़ी हुई। प्रजा की रक्षा मतलब खाली शारीरिक रक्षा नहीं, उसकी आध्यात्मिक रक्षा भी, कैसे वो प्रगति करे, कैसे वो कृष्ण भावना भावित बने, ये राजा का कार्य है।
इसलिए सब राजा क्या हैं? शूद्र हैं। शूद्र हैं और ड्यूटीज किसकी, ड्रेस किसकी पहनी है? राजा की। और हम लोग ऐसे राजाओं को वोट दे रहे तो हम कौन हुए? हम भी शूद्र हुए। आप समझ रहे हैं? देखिए एक बात समझिए, इलेक्शंस होते हैं, व्यक्ति में शूद्र के गुण होते हैं, वो किसको वोट देगा? शूद्र को देगा। मान लीजिए आप बहुत अच्छे वैष्णव बन गए, आप बहुत अच्छे भक्त हैं, अब आप वोट देने जाओगे, अगर आप ऐसे व्यक्ति को वोट दे रहे हैं जिसमें आप जैसे ब्राह्मणिकल क्वालिटीज या भक्तों के गुण नहीं है, तो आपका मन ही नहीं करेगा वोट देने का, आप दे ही नहीं पाओगे। अरे मैं ऐसे व्यक्ति को, इसमें ऐसे गुण ही नहीं है, मैं ऐसे व्यक्ति को क्यों दूं वोट? पॉइंट समझ रहे हैं? भक्त होगा भक्त को वोट करेगा, शूद्र होगा किसको वोट करेगा? ये भागवत में लिखा है, सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं, श्वविद वरा होष्ट्र करे संस्तुत पुरुष पशु न यत कर्ण पतो पे तो जातु नामक ताकत, कि छोटा जानवर बड़े जानवर को खड़ा करता है इलेक्शन में, तो हम शूद्र, हम किसको खड़ा कर रहे हैं? शूद्र को कर रहे हैं। तो ये सब हो रहा है गड़बड़। इसलिए जो ये कृष्ण भावनामृत आंदोलन है, इसका एक उद्देश्य ये है कि लोग अपनी क्वालिटीज को बढ़ाए, ब्राह्मणत्व के गुण लाने चाहिए, भक्त बनने चाहिए। ये बहुत बड़ा ये ड्यूटी है। तो हम देख सकते हैं आगे क्या होने वाला है। बच्चे गर्भाधान संस्कार से जन्म ले रहे हैं, है ना। पति पत्नी कोई प्रकार के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं, व्यापारी व्यापार के धर्म का पालन नहीं कर रहे हैं। हो रहा है आजकल, देखिए कितनी धोखाधड़ी हो रही है, कितनी दुकानें खुलती है 6 साल 6 महीने में बंद हो जाती है। हो रहा है। शूद्र कितनी जल्दी नौकरियां बदल रहे हैं, कहीं पे ऊंचा पैकेज मिला छोड़ दिया था ना। सही बात है। शूद्र की क्या क्वालिटीज होती है? वो अपने स्वामी को कभी छोड़ता नहीं है, चाहे स्वामी कितना ही डांट मारे, लेकिन वो छोड़ेगा नहीं कभी भी। तो सब काम तो गड़बड़ी हो रहा है? कोई चीज कोई प्रॉपर फॉलो अप नहीं हो रहा है, तो सब गड़बड़ हो रहा है। मनुष्य प्रशासकों या राजाओं का वेश धारण करेंगे और ऐसे अक्षत्रिय शासकों का प्रमुख व्यवसाय होगा निर्दोष पशुओं को, विशेष रूप से ऐसी गायों तथा बैलों को जान से मारना जो अपने स्वामियों अर्थात प्रामाणिक वैश्यों द्वारा आरक्षित होंगी। अब देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है कि जो शासक होंगे वो क्या देंगे? वो अनुमति देंगे किस चीज की? पशुओं की हत्या की, स्लॉटर हाउसेस की अनुमति देंगे। क्यों अनुमति देंगे? क्योंकि जानवरों के स्वामी कौन है? क्षत्रिय नहीं है। जानवर के स्वामी कौन है? वैश्य हैं। प्रजा के स्वामी कौन है? क्षत्रिय। और पशुओं के स्वामी कौन है? वैश्य। तो जब वैश्य पशुओं की रक्षा नहीं करेंगे तो वो क्या होगी? गाय कहाँ जाएगी? कसाई खाने में। और उनको भेजेगा कौन? अनुमति कौन देगा? प्रशासनिक डिपार्टमेंट। आज कितने कितने कसाई खाने जो बाकायदा रजिस्टर्ड है सरकार के खाते में कि ये आप चला सकते हो। ये जो कमिला दरवाजा पे ना ये कसाई खाना, ये बाकायदा, ये बहुत पुराना कसाई खाना है और बाकायदा ये रजिस्टर्ड है, इसको हटाया नहीं जा सकता यहाँ से। ये रजिस्टर्ड है, ये एसएमसी में रजिस्टर किया है कि ये कसाई खाना बिल्कुल ऑथोराइज्ड है, इसको हटा नहीं सकते। तो ऐसे कितने कसाई खाने रजिस्टर्ड हैं जिसमें होलसेल में पशुओं को मारा जा रहा है। पशु को मारना गलत काम है ना। देखिए कोई प्रभुपाद कहते हैं, मैंने 2-3 दिन पहले भेजा था कि कोई व्यक्ति को नॉनवेज खाना तो पशु को खुद मार ले भाई, खुद मारो, माँ काली को बलि चढ़ाओ, खा लो। आप होलसेल में ऑर्गेनाइज्ड वे में कसाई खाने खोल के करोड़ों की संख्या में मार रहे हो, वो कितना गलत पाप है। यद्यपि पाप तो वो भी है, जो व्यक्ति खुद मारना चाहता है वो भी पाप तो है ही, लेकिन आप उसको एक ऑथोराइज्ड वे में परमिशन देके करो, वो कितना गलत काम है ना। और एक व्यक्ति नॉनवेज खाता है तो उसके पीछे 6 लोग मारे जाते हैं। समझ रहे हैं? जो अनुमति देता है, जो मारता है, जो जो पकाता है, जो खाता है,
जो उसमें सहयोग करता है, जो बेचता है, 6 लोग हैं। लेकिन पॉइंट ये कि ठीक है, लोग होंगे ऐसे जो बिना नॉनवेज के नहीं रह सकते हैं, तो उनके लिए अनुमति दी गई है शास्त्रों में। लेकिन ऐसे नहीं कि आप होलसेल में स्लॉटर हाउस खोलो और मारो। और प्रभुपाद जी बोलते हैं कि जितनी कसाई खानों में पशुओं की हत्या होगी, उतने ही समाज में बड़ी बड़े युद्ध होंगे, बड़े बड़े भूकंप आएंगे, बड़ी बड़ी क्वांटिटी में लोग मरेंगे। तो बहुत इंपॉर्टेंट बात समझनी चाहिए कि 2 व्यक्ति गैर जवाबदार हो गए। कौन कौन? क्षत्रिय और वैश्य। ठीक है। अब आगे बता रहे हैं कि भगवत गीता में वैश्यों के कार्य क्या है, वो बता रहे प्रभुपाद। भगवत गीता 18.44 में कहा गया है वैश्यों का कार्य क्या है? कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार। कृषि, गौरक्षा तथा व्यापार। कृषि मतलब कृषि करेंगे तो गौ माता यूज होगी ना। कृषि करने में बैल यूज होते हैं, और गाय से दूध मिलता है, और बैल से सब्जियां मिलती है। बैल हो गए पिता, गाय हो गई माता। ठीक है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति कृषि नहीं करेगा, तो गाय क्यों रखेगा? क्यों रखेगा गाय? गाय उसके लिए लायबिलिटी हो जाएगी। आज देखिए, ये सिस्टम जो गौशालाओं का है, ये सिस्टम पहले नहीं था। पहले क्या सिस्टम था कि हर एक व्यक्ति के पास गाय होती थी, 1 या 2 गाय होती थी। गायों को रखते थे, सेवा करते थे, उनसे दूध वूध मिलता था, बैल से खेती होती थी। अब क्या हो गया है कि व्यक्तियों शहर में आ गए। अब शहर में फ्लैट में रह रहा है, छोटे घर में रह रहा है, कहाँ से गाय रखेगा? तो गाय रखना बंद कर दी। ठीक है। तो गाय गाय तो उनमें तो क्या होता है, एक्सपेंशन बहुत होता है। हर हर 8-9 महीने से गाय प्रेग्नेंट हो जाती है, बच्चे होते हैं। तो अब इतनी गायों की संख्या बढ़ रही है, गाय को कौन ध्यान रखेगा? तो गौशालाएं खुल गई। अब कोई गौशाला में 200 गाय थी, अब 200 गाय की 10 साल में हो गई 500 गाय, 1000 गाय। अब हर एक गौशाला नुकसान में है। क्यों नुकसान में है? क्योंकि व्यक्ति तो भाई, अब मान लीजिए मैं अगर 1000 रुपये महीने का दे रहा हूं, तो मैं 1000 दूंगा, मैं कितना बढ़ाऊंगा? मैं, मेरी भी तो लिमिट है। इसलिए उस दिन जो प्रभु महाराज आए थे, कमल लोचन प्रभु जिनका नाम, तो उन्होंने ये बोला कि गौ माता के प्रोडक्ट्स जितने लोग खरीदेंगे, तो इससे गौशालाओं को नफा होगा, और इससे वो गाय को और ज्यादा प्रोटेक्ट करने में, रखने में वो लोग और ज्यादा उत्साहित होंगे, है ना। तो अभी क्या हो रहा है, कृषि होगा तो वैश्य के कार्य बताएं। कौन से? कृषि, गौरक्षा और वाणिज्यम, है ना। और एक जगह मारवाड़ी में कहावत भी है कि सबसे उत्तम कार्य कृषि है, व्यापार मध्यम है और नौकरी निम्न है ना। ऐसा मैंने सुना है। मैं पर्वत पार्टी में आने के बाद ही सुना, कोई मारवाड़ी से सुना मैंने, मुरली जी शर्मा से सुना था। है? उत्तम खेती मध्यम व्यापार। हाँ, उत्तम खेती, मध्यम व्यापार और अधम चाकरी। अधम, ओ हाँ तो ये कहावत सही है, मतलब आप लोगों को पता है। तो कहने का मतलब ये है कि अ, 3 चीजें बताइए। सबसे उत्तम है कृषि, कृषि के साथ साथ गौरक्षा अपने आप हो जाती है। और ये जो आखिरी लिखा है प्रभुपाद ने, व्यापार, वाणिज्य, जो प्रभु गीता जी में भगवान कहते हैं, वाणिज्य मतलब क्या हुआ? अगर आप ध्यान से प्रभुपाद की बुक्स पढ़ेंगे, तो इसमें प्रभुपाद बताते हैं कि जो आपके कृषि में जो एक्स्ट्रा फूड होता है, उसकी ले बेच कर सकते हो आप। ये एक्चुअली वाणिज्य, आप समझ रहे हैं। काम धंधा क्या बताया व्यक्ति का? कृषि। वैश्य का काम क्या है? कृषि। तो कृषि में क्या होगा, जब उसके परिवार से ज्यादा अन्न प्रोड्यूस होता है, बनता है, तो उस एक्स्ट्रा अन्न को जो आप ले बेच करते हो, उसे क्या कहा जाएगा? वाणिज्य। या उससे संबंधित दूसरी जगह भेज रहे हो, या फिर उसमें बैंकिंग भी आ जाती है कि भाई किसी का पहले बैंकिंग सिस्टम था, भाई इसका पैसा ज्यादा हो गया, तुम मुझे मेरे यहाँ जमा करा दो, मैं ध्यान रखूंगा। इसे इसे बोलते हैं बैंकिंग, बोलते हैं। ब्याज पे देना, इसको भी, ये सब वाणिज्य के अंदर ही आते हैं ये सब। लेकिन वाणिज्य का मतलब ये नहीं कि आप बड़ी बड़ी फैक्ट्री खोलो और इस तरह से आप जैसे कहते हैं ना, ऐसी चीजों के साथ व्यापार करो जिसकी वास्तव में मनुष्य समाज को आवश्यकता नहीं है, वो वाणिज्य में नहीं आता है। ये उग्र कर्म है। प्रभुपाद बोलते हैं फैक्ट्रीज क्या है? उग्र कर्म। उग्र मतलब व्यक्ति की चेतना को खत्म कर देता है ये। इसलिए वैश्यों के असली कार्य क्या है? कृषि, गौरक्षा, वाणिज्य। अच्छा, आप देख लीजिए, 3-4 पीढ़ी पहले अगर हम जाएंगे, तो हमारे बाप दादा परदादा कोई ना कोई खाने पीने के मामले से अटैच थे। देख लीजिए आप, है ना। सही बात है।
कोई खेती कर रहा होगा या कोई किराने की दुकान होगी, कोई अनाज की दुकान होगी, अनाज की ले बेच करता होगा, इससे अटैच थे। हमारी 3-4 पीढ़ी पीछे चले जाइए आप। सब्जी मिलता भी खा हैं? सब्जी मिलता भी खा हाँ, नहीं खाने की बात अलग है, लेकिन व्यापार भी जो करते थे ना वो खाने पीने के संबंधित से ही होता था। तो सिस्टम चला आ रहा था, लेकिन अब सब गड़बड़ हो गई। व्यापारी अपना व्यापार ही नहीं कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि वो वैश्य नहीं माने जाएंगे, वैश्य बिजनेसमैन वैश्य ही माना जाएगा, लेकिन आप समझ लीजिए कि वो एक वैश्य, असली वैश्य का एक विकृत रूप हो गया। विकृत मतलब समझ रहे हैं, रूप बिगड़ गया उसका। है तो बनिया ही है। आज भी जो व्यापारी, जो बड़े बड़े व्यापार है, फैक्ट्री इंडस्ट्री, वो बनिया ही माने जाएंगे, लेकिन वो बनियों का क्या हो गया, विकृत रूप हो गया, है ना। विकृत मतलब बिगड़ा हुआ रूप हो गया। समझ रहे हैं बात को। जैसे खीर कभी कभी लग जाती है ना तो उसमें बदबू आती है, तो वैसी बदबू वाली खीर हो गए आज के व्यापारी। समझ इस तरह से समझ सकते हैं। तो उनमें कहाँ है, देखिए कहाँ है उन लोगों में गौ माता के लिए कितने ऐसे व्यापारी जिनके लिए गौ माता के लिए या कृषि के लिए कोई कोई मन में भावना है, नहीं है। कितने बड़े बड़े व्यापारी कुत्ते रखते हैं आजकल घरों में, बताइए। और जो घर में कुत्ता रखता है वो चांडाल है, वो चांडाल है, वो अगले जन्म में चांडाल बनेगा। पानी नहीं पीना। है कहावत में लिखा उस घर का हाँ, लेकिन अब क्या करें, हमें जाना पड़ता है, ऐसे घरों में भी डिस्ट्रीब्यूशन करने जाना पड़ता है और उनका भी कल्याण के लिए सोचना पड़ता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ कि कितने व्यापारी की हालत खराब हो गई है ना। ये व्यापारी लोग, मतलब व्यापार वैश्य का कार्य क्या होता था, वो लोग बहुत बड़े दिल के होते थे, दान देने में, पैसा देने में आगे रहते थे। आज भी देख लीजिए बिरला, बांगड़, ये लोग धर्म कर्म में बहुत आगे हैं, है ना। कहीं भी वैश्य ये अपॉर्चुनिटी ढूंढते थे जहां हमें दान करने का अवसर मिले। जैसे क्षत्रिय अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं लड़ाई की, क्षत्रिय क्या अवसर देखते हैं कि कब मुझे लड़ने के लिए अवसर मिले, तो ऐसे वैश्य ये मौका ढूंढते हैं कब कोई अनुष्ठान हो, कब कोई खर्चे का काम हो, मैं उसमें पहले अपनी बोली लगाऊं। ये वैश्यों की ड्यूटी है। वैश्य को देना बहुत पसंद है कि मैं दूं। अगर वो पैसा देना ही नहीं चाहता तो वो वैश्य नहीं, वो शूद्र है वो। तो आज देख लीजिए वैश्य में क्वालिटीज है, देते ही नहीं। आप एक बुक ले सिर पटक लोगे तो नहीं खरीदेगा वो। अरे ऐसे इसलिए ही खरीद ले कि भाई ये भक्त लोग आए हैं, भगवान का कार्य कर रहे हैं, चलो एक बुक तो ले ले, वो लेते ही नहीं वो। तो कहाँ रहे वैश्य? वैश्य की क्वालिटीज क्या है? वैश्यों को ब्राह्मणिकल कल्चर बहुत पसंद है, बहुत पसंद है वैश्यों को। हम्म। अब देखिए आगे क्या लिखा है। कलयुग में पति वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। इसका लाइन का अर्थ समझ रहे हैं आप? कलयुग में पतित वैश्य गायों को कसाई घरों में पहुंचाने में लगे रहते हैं। तो कलयुग में तो सभी वैश्य पतित ही हैं ज्यादातर, तो हम लोग गायों को कसाई खाने में कैसे पहुंचाने में लगे हुए हैं? फल मिल गया। हाँ, सिंपल आंसर, क्योंकि हम प्रोटेक्शन नहीं कर रहे हैं, हम उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, हम उनको प्रोटेक्ट नहीं कर रहे हैं, पाल नहीं रहे, इसलिए वो अल्टीमेटली वहां जा रही है। हम अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे, गाय कहाँ जा रही है? कसाई खाने में। एक्चुअली में चक्कर क्या है कि अब गौ माता का ऐसा सिस्टम हो गया कि पहले क्या होता था, ये सरकार का नियम है कि अगर मान लीजिए एक शहर है, कस्बा है, गांव है, तो जितनी जमीन होती थी उसका इतना हिस्सा गौचारण के लिए रखा जाता था। वो उसे बोलते थे गौचर भूमि। क्या बोलते थे? गौचर भूमि। तो गाय क्या होती थी गांव में, पता है देखा गया है कि गांव में जैसे मान लीजिए 50 घर हैं गांव में, 50 घरों में हर एक घर में 2-2 गाय हैं। तो उनके गांव का एक आदमी होता था जो रोज सुबह उन सबके घरों की गाय ले जाता था चराने के लिए। सुबह लेके जाता था, सब अपने अपने घर की 2-2 गाय दे देते थे, जाओ तुम, कॉमन आदमी चुन लेते थे। वो सुबह ले जाता था चराने के लिए, शाम को लाता था। तो उनकी चराने की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई, इतनी गौचर भूमि है, खाने को मिल जाता है। अब चारा कितना महंगा हो गया है, अब कोई गौशाला खोलेगा तो चारा खरीदना पड़ेगा, उसे जमीन तो बची नहीं। तो अब गायों को रखना इतना महंगा हो गया है, इतना लायबिलिटी हो गई है। व्यक्ति खुद का ही टाइम पे नहीं खा पा रहा है, गाय को क्या खिलाएगा बताइए? तो सब मिसमैनेजमेंट हुआ नहीं हुआ? हमने सरकार ने क्या कर दिया, गौचर की भूमि तो इंडस्ट्रियलिस्ट को बेच दी। नरेंद्र मोदी ने 2002-3 में ये जब क्या कहते हैं, राज्य मंत्री क्या बोलते हैं, चीफ मिनिस्टर, जब ये गुजरात में चीफ मिनिस्टर थे तो काफी जगह गोचर की थी जो इन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को दे दी। तो गायों को अपनी जमीन दे नहीं जा रही, तो गायों का हक छीना जा रहा है। तो ये अपने आप में तो गलत काम हो गया। और एक बात समझिए, गायों को खाते खाते घूमने का शौक होता है, उसे बोलते हैं ग्रेजिंग। क्या बोलते हैं?
क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, चरना, है ना। आप एक जगह बांध के खिलाओगे ना गायों को, वो उनके लिए इतना पौष्टिक नहीं जितना घूम के खाएं। तो घूमेगी कहाँ से, जब जगह ही नहीं तो कहाँ से घूमेगी, जगह सब चली गई है हाथ से। तो वैश्यों ने गड़बड़ करी, क्षत्रियों ने गड़बड़ करी, समझ में आ रहा है कैसे गायों के प्रति अत्याचार हो रहा है। फिर अल्टीमेटली क्या किया जाएगा। देखिए कोई भी यवन व्यक्ति, कोई भी मुसलमान व्यक्ति तो कत्ल खाने ज्यादातर मुसलमानों के होते हैं, लेकिन वो खुद नहीं ला रहा है, बेच कौन रहा है, हिंदू बेच रहा है। पॉइंट समझ रहे हैं बात को। इसलिए पूरी सिस्टम बिगड़ गया है। जहाँ पे गाय सुरक्षित नहीं है, ब्राह्मण संस्कृति सुरक्षित नहीं है, तो वहां पे क्या शांति होगी। क्षत्रियों का कार्य राज्य के नागरिकों की रक्षा करना है, जबकि वैश्य गायों तथा बैलों की रक्षा करने तथा उन्हें अन्न तथा दूध उत्पादन में उपयोग करने के लिए होते हैं। तो ये दूध, दूध तो जैसा उस दिन महाराज ने बोला, दूध तो बिल्कुल बिल्कुल लो चीज है। उससे ऊपर क्या है, घी है, गोबर है, और घी से भी हाईएस्ट पता है क्या है, मक्खन। मक्खन में इतनी जबरदस्त क्वालिटीज होती है, कोई व्यक्ति अगर रोज मक्खन खा ले तो समझिए उसके उसको शरीर को सब कुछ अपने आप मिल जाएगा, इतना हाईएस्ट क्वालिटी का, है ना। जैसे भागवतम क्या है, ग्रंथ वेदों का क्या है, मक्खन है, ये सारम सारम उदारतम। उसी प्रकार से घी, अरे मक्खन जो है ना, घी से भी हाईएस्ट मक्खन है। तो कहाँ दूध नहीं मिल रहा है व्यक्ति को, मक्खन कहाँ मिलेगा, घी कहाँ मिलेगा। समझ सकते हैं क्या स्थिति हो गई। गाय दूध देने तथा बैल अन्न उत्पादन करने के लिए होता है, लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग प्रशासक पदों पर हैं और माता एवं पिता तुल्य गायें तथा बैल वैश्यों के द्वारा सुरक्षित न होने के कारण शूद्र प्रशासकों द्वारा संचालित कसाई घरों में भेज दिए जाते हैं। तो ये सब तो हम समझ गए, लेकिन कलयुग में शूद्र जाति के लोग, हाँ ठीक है। माता एवं पिता तुल्य गायें बैल हैं श्यामा वल्लभा माता जी, इसमें लिखा है गाय और बैल माता एवं पिता तुल्य हैं। पढ़ा आपने, गाय माता तुल्य है और बैल। अब आप बताइए गाय और बैल को, खाली श्यामा वल्लभी माता जी बताएंगे कि गायों को माता और पिता को, बैलों को पिता क्यों कहा गया है। हाँ हाँ सही बात है। तो माता और पिता का क्या काम है, माता का काम है माता बच्चों को दूध पिलाती है, इसलिए गाय माता है, और पिता बच्चों के लिए भोजन भोजन की समस्या करता है, इसलिए बैल बैल अन्न उत्पन्न करता है। तो आपका वेशवान अब सफल हो गया, आप रोज आइए। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। परम पूज्य गोपाल कृष्ण महाराज का आज डिसअपियरेंस डे है, तिरुभाव तिथि है, तो वहाँ मंदिर से फोन आया था मेरे पास कि आप अपने भक्तों को ज्यादा से ज्यादा संख्या में लाइए। 9:30-10 बजे उनका ग्लोरिफिकेशन होगा, और उसके बाद दोपहर को 1:30 बजे सबके लिए प्रीति भोज प्रसाद रहेगा। तो एक कार्य हम कर सकते हैं कि अभी हम प्रसाद ले लें, और वापस हमारी जठर अग्नि वापस भूख से उज्ज्वलित हो जाएगी 1:30 बजे, वापस प्रसाद ले देंगे, ठीक है। और ग्लोरिफिकेशन सुनेंगे महाराज का, है ना। परम शुद्ध भक्तों का, परम भक्तों का ग्लोरिफिकेशन सुनने से हम लोग पवित्र होते हैं। खाली बैठ के सुनने मात्र से, भक्तों के गुणों को सुनने मात्र से हमारी बहुत जल्दी शुद्धिकरण होता है। तो आप लोग सब आमंत्रित हैं, जो लोग आना चाहे अवश्य आए। हरे कृष्णा। आज का प्रसाद किनकी तरफ से है, किनकी तरफ से प्रसाद है। अच्छा, अशोक को बेटों के हार्दिक नाम है ना, तो हार्दिक कमलांगनी माता जी और पूनम प्रभु के सुपौत्र हार्दिक की तरफ से आज प्रसाद की व्यवस्था है। तो बड़ा हो के वो एक अच्छा भक्त बने और अपने दादा का नाम रोशन करें, इस शुभकामनाओं से हम लोग महामंत्र का उच्चारण करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 2-3 दादा अपने पोतों को लेके आते हैं यहाँ पे, आप भी लाया करिए। सुनेगा तो उससे बैठा रहेगा, कुछ नहीं करेगा तो भी लाभ हो रहा है उसे। एक शायद ये लाते हैं, अमरा राम जी लाते हैं, और एक मेरे हिसाब से लक्ष्मी नरसिंह भी कभी कभार लाते हैं उनके पोते को।
लाना चाहिए, अगर संभावना हो तो, अगर देख सकते हैं। हरे कृष्ण।